नमस्कार। विश्व यात्रा टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र जी। हाँ दोस्तों, अभी हमने कल ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया है और इस पर हमने विशेष कार्यक्रम भी किया था। आज हमारे साथ एक ऐसे ही आवाज आपकी प्रोफेसर नहीं आ जुड़े रही है हुए हैं जो मानवेंद्र जी। आपकी आवाज नहीं आ हाँ रही, जी आप हाँ। बोलिए। ओहो, कुछ डिस्टर्बेंस है। बिल्कुल सर, हम चेक चेक कर रहे हैं सर। आवाज आवाज आ रही सर? आवाज अब आ रही है। हाँ बिल्कुल सर। जी हाँ, हम खास तौर से कल ही राष्ट्रीय युवा दिवस हमने मनाया है और हम ये जानना चाह रहे थे सर कि जिस प्रकार से आप हैं, डॉक्टर अजय कुमार हैं। हम पहले सर का स्वागत करते हैं। जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजय कुमार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। जी हाँ सर, कल ही हमने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। सबसे पहले सर ढेर सारे शुभकामनाएं, क्योंकि आप यूथ के साथ जुड़े रहते हैं और जुड़े हैं। तो क्या कुछ कहेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस जो अभी कल ही गुजरा है? जी सर। देखिए, अभी जिस समय अभी पिछले एक साल से कह सकते हैं जो संकट का काल हमारे पूरे विश्व में फैला हुआ है और अभी कुछ कमियां आई हैं, सुधार हुआ है इसमें, किंतु युवाओं जी के लिए ये काफी चैलेंजिंग समय रहा। काफी आप कह सकते हैं कि उनके अंदर एक असमंजस का समय रहा, उनके करियर को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर। लेकिन युवा युवा होता है, उनमें सबसे ज्यादा जी विश्वास जी और सबसे ज्यादा प्रेरणा का स्रोत वो जी जी। होते हैं, उनमें विश्वास भरा हुआ होता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस पे तो मैं सभी छात्रों को, सभी युवाओं को, छात्र हो या युवा हो, व्यापार में हो या किसी कार्य में लगे हुए हो, उन सभी को मैं हृदय से सबसे पहले तो उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। दूसरी बात जी यह है जी। कि यह देश युवाओं का देश है। अगर आप अंक देखेंगे हमारे पूरे पॉपुलेशन का, तो सबसे बड़ा जो इसका समुदाय है हमारे पॉपुलेशन का, लगभग 38% वो युवाओं का है। और आने वाला समय भारतवर्ष के लिए, पूरे विश्व के लिए चैलेंज रहेगा, क्योंकि यह देश युवाओं का देश होगा और उनके जी द्वारा जी। किए कार्यों से पूरे विश्व में हमारे युवा परचम फैलाएंगे। जी सर, और हम सीधे अब टॉपिक पर आते हैं। खास तौर से हमने विषय रखा है युवा और प्लेसमेंट। सर अभी ठीक है। प्लेसमेंट चल रहा है। कोरोना काल के बाद आपको काफी कठिनाई महसूस हुई होगी सर, या सामान्य रूप से चल रहा है? जी सर। नहीं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ये परेशानियां जरूर थी, चैलेंजेस रहे हैं, कई तरह के जी अवरोध भी आए बीच में। लेकिन मैं जी आपको बतलाऊं मानवेंद्र जी, ये समय ऐसा था या ऐसा है, अभी भी मैं कहूंगा समय ऐसा है जिसमें जी अगर छात्रों ने अपने जी आप को बदल कर स्किल की ओर ध्यान दिया हो जी तो अपॉर्चुनिटीज की भरमार है। होता क्या है, हमारे देश का जो शिक्षा पद्धति भी है जी उसमें जी कई खामियां हैं। एनईपी जी आने के बाद मैं कह सकता हूं कि सुधार हुआ है या सुधार की ओर हम लोग अग्रसर हुए हैं, किंतु हम लोग ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पे ध्यान देते हैं टेक्स्ट की ओर, कि किताबों जी को पढ़ लीजिए, आपको किताबों से ज्ञान हो जाएगा और किताबों को पढ़कर आप बहुत अच्छा कैरियर बना लेंगे। जी जी समय इस विषय का बीत चुका है। जी यह काल बिल्कुल विपरीत है। अगर जी आपके पास हुनर है तो आप आगे बढ़ेंगे। आप याद कीजिए, अगर इतिहास, सभी लोगों ने इतिहास पढ़ा है, इतिहास की जानकारी भी है, हड़प्पन एज की भी बात कर सकते हैं। अगर कोई घड़ा बनाता था और कलाकारी के साथ घड़ा बनाता था तो उसके पास व्यापार का साधन होता था और पूरे विश्व में वो अपने घड़ा को बेचकर साधन एक्सचेंज हुआ करता था। पहले मुद्रा तो बाद में आया, एक्सचेंज हुआ करता था, वो गोल्ड के रूप में और अन्य सामग्री के रूप में अनाज प्राप्त किया करता था। यानी स्किल का समय था हड़प्पन में भी। बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, विज्ञान के द्वारा अनेक नई चीजें आई, हमारे यहाँ भी, हमारे अभी तो मॉडर्न स्टेज में है, अभी से ज्यादा आधुनिकता तो किसी समय में था ही नहीं। हमें जी ज्यादा से ज्यादा सोच सकते हैं तो हम बात कर सकते हैं महाभारत के समय का, कृष्ण काल का। ठीक है, विज्ञान काफी सक्षम था, विज्ञान काफी विकसित था, लेकिन आज विज्ञान एक अलग स्थान पे पहुंच चुका है। और अगर विज्ञान के द्वारा जो हुनर की जरूरत है, अगर किसी ने 7वीं पास छात्र को भी हुनर है तो उसके कैरियर में कहीं रुकावट नहीं आने वाली है। जी हाँ। अभी का मैं ये बतलाऊं, कुछ दिन पहले की बात है, पिछले वीक की बात है। जी हमारे मैनेजमेंट के छात्र, एआईसीटी का पोर्टल है जिसपे काफी कोर्सेज दिए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज होता है, ऑनलाइन जी कोर्सेज होता है। कोर्स का जी ड्यूरेशन भी 3 महीने का ही था और 6 महीने का भी होता है।
जी मुझे लगता है 100% छात्रों ने कम से कम तो 3 से 4 डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज उन्होंने ज्वाइन किया। गूगल भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज करता है, गूगल के सर्टिफिकेशन कोर्सेज ज्वाइन किया। और मुझे यह आपको बतलाते हुए खुशी होगी, और सभी छात्र अगर सुनना चाहते हैं सुन भी रहे होंगे, और मेरे छात्र भी सुन रहे होंगे या सुनेंगे बाद में इस रिकॉर्डिंग को या इस बात को। जी अभी तक हमने जो बैच जुलाई में पास करेगा या जून में पास करेगा उसमें जी, लगभग 92 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो चुका है। क्या बात है, हाईएस्ट क्या बात सैलरी है, 10.5 लाख है। क्या हाँ, बात है मेरी सर, क्या कोशिश है बात कि ज्यादा से ज्यादा जाए। और जी एवरेज सैलरी अभी भी 4,70,000 है, और 3.5 लाख से नीचे किसी कंपनी को मैं कैंपस में आने भी नहीं दे रहा। क्या बात है। तो और यही रोजगार की बात समस्या होगी, लेकिन अगर जी स्किल है, मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, कोई भी छात्र अगर सुन रहा है और कोई भी इंस्टीट्यूट के लोग भी सुन रहे हैं, अगर स्किल सेट किसी इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है छात्रों में, अगर एजुकेशन को 70-30 यानी 30% थ्योरी और 70% प्रैक्टिकल चीजों के द्वारा करवाया है, तो मेरा मानना है सभी इंस्टीट्यूट के छात्रों का प्लेसमेंट हो रहा होगा। क्या बात है। सर आप इंटीग्रेटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जी और हम जी इस जी हाँ, हम ये जानना चाहेंगे कि बजट आने वाला है, तो जी। क्या लगता है आपको सर, शिक्षा में क्या कुछ आप चाहेंगे, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुकी है, तो आप क्या कुछ और चाहेंगे, बजट बढ़ाना चाहेंगे या कुछ और नहीं, देखिए, बदलाव या व्यावसायिक पूरे नीतियों में वर्ल्ड कुछ के बदलाव अगर करेंगे? बजट एलोकेशन को हम देखें मानवेंद्र जी, शिक्षा के ऊपर, जी जी तो यह कहते हुए थोड़ा दुख भी होता है और अभी भी बुरा लगता है कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य, जी इस पे जो बजट एलोकेशन है, सरकार को लगता है कि काफी ज्यादा है, लेकिन काफी कम है। जी जी अभी अगर हम लोग बात कर रहे थे, युवाओं की बात कर रहे थे, तो एक जी चीज मैं सर कहना चाहूंगा, और एक आपके द्वारा भी मैं चाहूंगा कि आप अपने प्लेटफॉर्म से भी सरकार को इस चीज की सूचना, नहीं, इस चीज के लिए आप दबाव डालें, रिक्वेस्ट डालें कि युवाओं में 65% युवा जी गांव से हैं या छोटे शहरों से हैं। जी अब आप बतलाएं कि गांव का युवा या छोटे शहरों का युवा, जहां रोजगार तो छोड़ दीजिए, रोजगार अलग चीज है, रोजगार तो वो पा सकते हैं, काफी ऊंचाई तक जा सकते हैं, जी किंतु जी पिता उनके किसान हैं, छोटी सी जी कमाई है, परिवार का वो पालन पोषण कर लेते हैं। अगर जी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नए तरीकों से अपने तरफ से बजट नहीं डालती है और प्राइवेटाइजेशन को ही सिर्फ बढ़ावा देगी, तो आप बतलाएं, हम सोचते भी रह जाएंगे तो शिक्षित कहां से होंगे, हम चाहेंगे भी तो ट्रेनिंग कहां से मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी है हमारे पास, जी सरकार ने बहुत सारी संस्थाओं को खोल भी रखा है, लेकिन उसको रोजगार मुखी वो कहते हैं, लेकिन जी अगर ग्राउंड रियलिटी आप देखें, आप सतही जमीनी तौर पे अगर सूचनाएं लें, तो वो अभी युवाओं के पास पहुंचा नहीं है। टोकरी बनाने का काम करते हैं, टोकरी की जरूरत उतनी नहीं रही, अब समय बदल चुका है। आप जी आधुनिकता की ओर बढ़े और आधुनिक चीजों को अपनाएं। जी तो मैं सर यही चीज कहना चाहता हूं कि सरकार को बजट पे तो ध्यान देना होगा, और मैं चाहूंगा कि शिक्षा को विशेष रूप से वो प्राथमिकता दे। शिक्षा अगर है तो देश का विकास है, क्योंकि शिक्षित होंगे रोजगार पैदा होगा, रोजगार जी पैदा हाँ होगा तो देश का विकास होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और बजट में इस बार शिक्षा पर जोर होना चाहिए और शिक्षा पर विस्तार होना चाहिए, कह रहे हैं सर। और बस हम चलते-चलते सर का बहुमूल्य समय हमने लिया है, लेकिन हम चलते-चलते कहेंगे सर कि एक संदेश आप युवाओं को दें कि आज आपने कोरोना काल के बाद काफ़ी कुछ बदला है, लेकिन आपके पास अपॉर्च्युनिटी है। जी हाँ, एक संदेश देते हुए आप जाएँ सर। जी सर। देखिए, सभी छात्रों के लिए मुझे एक ही कुछ ही चीजों को बोलना है। एक तो संयम रखें, जी, दिशाहीन न हो, और जी सर। अगर आपने कुछ सोचा है अपने जिंदगी में पाने हासिल करने की, तो उस जी हासिल सर। करने वाले उद्देश्य की ओर बढ़ चलिए। आपको रोकने वाला इस धरती पे कोई नहीं होगा। आप उद्देश्य की ओर अग्रसरित होंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी, जी हाँ। और ये सभी देशवासियों का दिल से आशीर्वाद रहेगा। खास करके जो आपसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी का आशीर्वाद रहेगा और सभी का समर्थन भी रहेगा, क्योंकि आप देश की रीढ़ होने जा रहे हैं। आपके बिना हम अधूरे, यही मैं कहना चाहूंगा। जी हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुमूल्य समय विश्व यात्रा टाइम्स न्यूज़ के लिए निकाला है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर अजय कुमार बहुत सर। बहुत धन्यवाद आपको मानवेंद्र जी, आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और संदेश
पूरे देश में जाना चाहिए आप लोगों के माध्यम से। धन्यवाद। धन्यवाद जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।